बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में जिस तरह नए नए मसले सामने आते हैं, इसी तौर पे उनके हल भी सामने आते हैं। एक ज़माने में डॉक्टर बहुत सी मसाइल का हल ये निकालते थे कि नींद की गोलियाँ दे देते थे और एक आसाबी सुकून हो जाता था, पेशेंट सो जाता था। इसी तौर पे एक ज़माना ऐसा आया कि जिसमें हिप्नोटाइज़ किया जाने लगा। लेकिन 1970 में एक नया तरीका इलाज सामने आया जिसे NLP कहा जाने लगा। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यूँ समझें जिसके बानी थे रिचर्ड बंडलर, उनका ये कहना था कि NLP से रवैया बदला जा सकता है, NLP से एहसासात बदले जा सकते हैं, NLP से नफ़रत को ख़त्म किया जा सकता है, नशे को ख़त्म किया जा सकता है, जो पुरानी बुरी आदतें होती हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। मेरा तारुफ इस इल्म से कुछ 4 साल पहले हुआ, जब मैं दुबई अपने ऑफिस जाता था। तो वहाँ जाके चूँकि जितने पेशेंट मिलते थे वो आम तौर पे या तो नफ्सियाती तौर पे उनका इलाज हम करते थे, काउंसलिंग उनकी करते थे। कुछ का जो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होते थे, तो पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि NLP का इस्तेमाल उन पे बहुत ज़्यादा मुफीद है। दुबई में 1-2 फोरम थे जहाँ पे NLP की ट्रेनिंग भी की जाती थी। हमने पूरा कोर्स उसके लिए डेवलप किया और जब ट्रेनिंग वहाँ आगाज़ करने लगे, चूँकि वहाँ लोग आते थे ट्रेनिंग के लिए, तो फिर एकदम से हालात थोड़े बदले और वो सिलसिला रुक गया। लेकिन फिर लाहौर में अपने क्लिनिक पे इस इल्म को मैंने बारहा इस्तेमाल किया। पहले सीखा उसको, ज़ाहिर एक नई चीज़ थी। हिप्नोटिज़म तक तो 2006 में मैंने सीख लिया था। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं लाहौर में, अरशद जावेद साहब, चूँकि वो नई चीज़ें सीखने, नई किताबें पढ़ने और नए उलूम में जाने का उनको बहुत हमेशा शौक़ रहा। जैसे जैसे उनका उम्र, तजर्बा और फ़हम उनका बढ़ा, वो अपने आप को तरोताज़ा भी करते थे, ताज़ा दम भी करते थे। सो उनसे बहुत सारी चीज़ें बराह रास्त सीखने का मौका भी मिला। फिर हर इल्म की खूबी ये होती है कि ये बहुत ओपन होता है। जब भी आप इसको गले लगाते हैं, जब भी आप इसको अपनाते हैं, तो आसान हो जाता है। मेरे पास आने वाले पेशेंट में वो जो किसी एक मसले पे स्टक हो जाते हैं, कोई एक जुमला, कोई एक याद, कोई एक नफ़रत, कोई गलती, कोई कोताही जो उनकी ज़िंदगी को रोक देती है और 8-8, 10-10 से 18-18 साल तक वो एक ही मसले पे रुके रहते हैं, स्टक रहते हैं। उनकी ज़िंदगी इट्स ओवर, यानी सांस ले रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उसी लम्हे में उस नापसंदीदा वाक़या के साथ वो जी रहे होते हैं और न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बल्कि अपने घर वालों की ज़िंदगी को भी आलमोस्ट तबाह बर्बाद कर देते हैं। याद रखिएगा, किसी नफ्सियाती मरीज़ के साथ जीना कोई आसान काम नहीं है। नफ्सियाती मसले का इलाज भी मुश्किल है और उसके साथ जीना भी मुश्किल होता है। और अगर खुदा न खास्ता आपकी अपनी बीवी हो, आपका अपना बच्चा हो और आपका अपना कोई करीबी अजीज़ हो, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये जो NLP है, ये दुखों से निजात का एक बहुत ही शानदार इल्म है। इस इल्म में जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो ये कि हम आम तौर पे वो जो तसव्वुर है, ये चूँकि महसूसात के साथ है, हम उसकी तस्वीर को मुजस्सम बनाते हैं। और मैं तो अपने पेशेंट को, चूँकि आम तौर पे 1 से 2 सेशन में ये मसला ठीक हो जाता है, फिर भी हम कुछ उन्हें एक्सरसाइज ऐसी भी बताते हैं कि वो घर जाके अकेले बैठ के भी करना चाहें तो ये मसला हल हो जाता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हो कि मोहब्बत में, नफ़रत में, गुस्से में, हिजान में, नापसंदीदगी में, बेयकीनी में, खौफ में, किसी भी चीज़ में आप मुब्तला हों और वो इतना ज़्यादा आप पे हावी हो जाए, लाइक बहुत लोगों को ड्राइविंग का खौफ होता है, बाद लोगों को जहाज़ में जाने का खौफ होता है, बाद को शादी करने का खौफ होता है, बाद को पढ़ने का खौफ होता है, बाद को सब कुछ आता होता है, वाइवे में जाके सब कुछ भूल जाते हैं, बल्कि वहाँ से उठ के आ जाते हैं। अच्छा, हर डॉक्टर का और हर प्रैक्टिशनर का जो तजर्बा है, जो फ़हम है, वो उसके अपने पेशेंट्स की क्वालिटी और पेशेंट की तादाद के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिसकी जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, उसके पास जितनी वैरायटी के पेशेंट आते होंगे, उसका फ़हम उतना ही ज़्यादा होगा, चूँकि उनके हल के लिए वो नए नए तजर्बे करेगा। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पे भी पहुँचा कि हर घर में जो घर का बड़ा है और साहिब इल्म हो और साहिब फ़हम हो, उसको इस इल्म के बारे में बहुत बुनियादी चीज़ों का अदराक होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, ताकि चूँकि हर फैमिली में बंदा हो जाता है, तो अगर आप इस इल्म को सीख लें
और से इस इल्म को जान लें और इसको आजमा लें, तो ये घर बैठे ऐसे ही है जैसे आप एक बहुत अच्छी रेसिपी से खाना अच्छा बना लेते हैं। यानी सिर्फ पीसी का या आवारी का कुक वो केक नहीं बना सकता, आप घर पे भी बना सकते हैं, चूँकि टेक्निक या फॉर्मेट इसका वही होगा। लाइक इस NLP में वो जो दुख है, वो जो तकलीफ़ है, वो जो नशा है, वो जो गुस्सा है, वो जो हैजान है, उसकी हम एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाते हैं। फिर हम उस पिक्चर को एक ख़ास टेक्निक के तहत बिल्कुल छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं, इतना छोटा हो जाता है कि आप उसको, आपकी जो बज़ाहिर इंसानी निगाह है उसको देख ही नहीं पाती। जिस आप देख नहीं पाते उससे डरेंगे कैसे, उससे खौफज़दा कैसे होंगे। इसी तौर पे ये जो सेल्फ़ डेवलपमेंट है, इसका भी इस इल्म के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जितने आप अंदर से मजबूत होंगे एहसासात में, ख़यालात में, थॉट्स में, यकीन में, बिलीव में, उतना आप अपने आप को, अपने वजूद को बड़ा कर सकते हैं। तसव्वुर की आंख से इतना बड़ा कर सकते हैं कि आप अपनी आंखों से उसको देख भी सकते हो, बंद आंखों से। अच्छा, जब आपका अपना वजूद बड़ा हो जाता है तो मसले, बीमारियां और दुख और जो ज़हमतें और वो जो गुस्सा और वो जो नफ़रत और वो जो दर्द है, वो आपका कम हो जाता है। इवन ये जो बच्चियाँ ख़ास तौर पे जिनको प्रेगनेंसी की बहुत पेन होती है, बाज़ को डेज़ की बहुत पेन होती है, अगर ये इस इल्म को सीख लें तो ख़ुद अपने आप को, इट्स नॉट हिप्नोटिज़म, उससे ये मुख्तलिफ है, पर विजुलाइज़ करने की इतनी शानदार ताकत और शक्ति आपके अंदर आ जाती है। लाइक बाज़ दफ़ा हम ये भी करते हैं कि पेशेंट को सामने बिठा के उसको बहुत बड़े टीवी स्क्रीन के सामने बिठा देते हैं और टीवी स्क्रीन के सामने एक बड़ी सी ग्रीन कलर का शीशा लगा देते हैं, और वो स्क्रीन में वो जो सामने होती है, ये जो शीशा है ये भी तसव्वुराती है, वो जो टीवी है वो भी तसव्वुराती है, और जो गम और दुख है वो भी तो तसव्वुराती है, बीत चुका हुआ है सालों पहले। तो उस तसव्वुर के बोझ में हम मर रहे हो, तो अब हम उसको दूसरे तसव्वुर से काटते हैं और वो जो सामने टीवी है उस पर उसी मंज़र की फ़िल्म चलाते हैं, जिस मंज़र में वो जिया होता है, जिस मंज़र से वो दुखी होता है। कभी उसकी स्पीड ज़्यादा करते हैं, कभी उसका कलर बदलते हैं। इनफैक्ट ये प्रैक्टिस ऐसी होती है कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, समटाइम तो मैंने ऐसा भी देखा कि 20 मिनट के बाद पेशेंट ने बिल्कुल कहा, सर इट्स ओवर, मैं उस गम से, उस दुख से, उस तकलीफ़ से, इवन उस खौफ से निकल गया। और ये जो पुरानी यादों का खौफ होता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, उनके लिए ये बहुत ही कारगर है। मैं 2 प्रैक्टिस और भी करता हूँ कि उस मंज़र को आंखें बंद करा के मुजस्सम करा देता हूँ, तो उसकी तजसीम हो जाती है, और जैसे किसी कागज़ पे बना हुआ हो, तो फिर हम उस कागज़ को, जैसे आप उसको मोड़ देते हैं, मचकोड़ देते हैं, और एक ख़ास टेक्निक और ख़ास टूल्स की मदद से हम उसको उसकी ज़िंदगी से, उसकी आंखों के सामने से उसको उड़ा देते हैं। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ जहाँ इसके जेन्युइन आलिम हों या प्रैक्टिशनर हों, इनफैक्ट आने वाले बरसों में इस इल्म का जो रेंज है उसको और बढ़ना चाहिए, इसको और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए अद्वियात से। और वो जो तकलीफ़ है हमारे बच्चों को और हमारी बीवियों को और हमारे अजीज़ों को होती, जैसे योगा में लोगों की बात पेन ख़त्म हो जाती है, लोगों के जिस्म के साथ और उनकी रूह के साथ जो बोझ आए होते हैं वो कम हो जाते हैं, और इसी तौर पे जैसे हम वर्जिश करते हैं तो हमारा वज़न कम हो जाता है। तो NLP के ऐसा इल्म है। लाइक इसमें एक और मज़े की चीज़ आपको बताऊँ कि आप तसव्वुर की आंख से देखते हो कि वो जो तस्वीर है वो कितनी बड़ी है, आपके दुख की तस्वीर, उसका फासला आपसे कितना है, उसका रंग क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो दाएं पे है या बाएं पे है, वो ऊपर है या नीचे है, या आपके पीछे है या आपके सामने है। इनफैक्ट उसकी मूवमेंट से, उसकी मूवमेंट आपके अपने बस में होती है, तसव्वुर की आंख से आप कर रहे हो, उसकी मूवमेंट, उसके साइज़, उसके कलर के जब आप बड़ा छोटा करते हो, जैसे ऐसे ही जैसे मेडिसिन की आप डबल डोज देते हो, सिंगल डोज देते हो, आधी गोली देते हो, फिर आप उसके 1/4 पे चले जाते हो। तो कभी आप जिनको शौक़ है उनको इस इल्म को सीखना चाहिए, जो नहीं सीख सकते और इन बीमारियों में मुब्तला होते हैं, लाइक आप कराची में हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई आपको पर अच्छा प्रैक्टिशनर मिलना चाहिए जो इसको एग्जीक्यूट करता हो। सिर्फ किताबी बातें करने से इस इल्म को अपना फ़ायदा नहीं हो सकता,
जब जब तक आप उसको जिसने कभी खाना पकाया ना हो, जिसने ज़र्दा पकाया ना हो, वो ज़र्दे का स्वाद या उसका टेस्ट वो चीज़ें बना के आपको दिखा भी नहीं सकता। सो NLP जो 1970 हमारे यहाँ इसको आए हुए कोई 15-16 साल हुए, बहुत ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है, और इसीलिए इसके प्रैक्टिशनर कम हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में इस पे प्रैक्टिस की जाती है, और अलग अलग मुल्कों में इसके अलग अलग तरह के माहिरीन हैं। लाइक यूरोपीय और तरह के हैं, स्वीडन के और तरह के, उन सब ने कोई ना कोई चीज़ें इसमें ऐड की हैं। कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये दुखों को बहल कम करता है, उनका साइज़ कम करता है, आपकी तकलीफ़ को कम करता है, और आपको उन पुरानी नफ्सियाती परेशानियों से, इवन जहाज़ में दाखिल होकर रोने वाले लोगों का रोना चुप कराया जा सकता है, उनका खौफ उनके दिल से उतारा जा सकता है। वो लोग जो तैरने से डर रहे होते हैं, वो खौफ का क्या है, रंग रंग के खौफ होते हैं, उन सारे खौफों को इससे निकाला जा सकता है, बचाया जा सकता है। ये इंसानी ज़िंदगी के एक बड़े कमाल और अचीवमेंट में से एक ऐसा इल्म है जो इंसानों के दुखों को वाक़तन कम कर देता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।